नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से भयानक अग्निकांड की खबर सामने आई है। गुरुवार को कुल्लू और शिमला जिले में आग लगने से ग्रामीण बेघर हो गए। बता दें कि शिमला जिले के ननखड्डी विकास खंड की अड्डू पंचायत में गुरुवार को शाम भीषण आग लग गई, जिसमें 5 मकान जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि अग्निकांड में से करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं 5 परिवार बेघर हो गए हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन, पुलिस, ग्रामीण और होमगार्ड के जवानों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक प्रभावित परिवारों को 48,000 रुपए की राहत राशि देने की मांग की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में भारत के प्रयासों की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निष्पक्षता का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य देशों से भी भारत के उदाहरण का अनुसरण करने का आग्रह किया। बता दें कि WHO प्रमुख ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा कि टीके की निष्पक्षता का समर्थन करने के लिए भारत का धन्यवाद। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि कोवैक्स के लिए आपकी प्रतिबद्धता और कोविड-19 वैक्सीन की खुराक को साझा करने से 60 से ज़्यादा देशों को अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य प्राथमिकता के लिए टीकाकरण शुरू करने में से मदद मिल रही है। मुझे आशा है कि अन्य देश आपके उदाहरण का अनुसरण करेंगे। इसके आगे उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कुछ देश अपने टीकाकरण अभियानों के साथ आगे बढ़े और अपनी बोली में दूसरों को पीछे छोड़ दिया तो दुनिया स्क्वायर 1 पर जा सकती है। देश में कोरोना वायरस मामलों में अचानक से उछाल देखा गया। पिछले 2 दिनों से कोरोना वायरस के 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 16,577 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 120 मरीजों ने अपना दम तोड़ा है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुका है। इसके अलावा 24 घंटे में 12,179 मरीज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। इसके साथ ही मौजूदा समय में देश में 1,55,000 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने OTT के लिए नए बनाए गए नियमों पर विस्तृत चर्चा की। जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए अलग काउंसिल बना है, उसी तरह OTT के लिए भी नए नियम लाए जाएंगे। बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने नए नियम लागू करने पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के पास किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, इसीलिए तमाम आपत्तिजनक सामग्रियां बिना किसी रोक टोक के दिखाई जाती हैं। इसी के मद्देनजर सरकार को ये लगता है कि सभी लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दोनों सदनों को मिलाकर OTT पर 50 सवाल पूछे गए हैं। दिल्ली, चेन्नई और मुंबई से OTT से संबंधित लोगों को बुलाकर इस मामले में खूब चर्चा हुई, जिसमें पहली मीटिंग में सेल्फ रेगुलेशन पर बात हुई, लेकिन इस पर किसी ने अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि दूसरी बार हुई मीटिंग में 100 दिनों का समय दिया गया, जिसके बाद ये तय किया गया कि एक ऐसा संस्थागत तंत्र होना चाहिए जो OTT पर प्रसारित होने वाली सामग्रियों पर नजर रख सके।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने दोपहर को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए दिशा निर्देशों की घोषणा की। बता दें कि इसके दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में व्यापार करें उनका स्वागत है, लेकिन यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भी परोसी जा रही है। उन्होंने कहा कि जटिल प्लेटफॉर्म को नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को इस बात का प्रबंध करना होगा कि यूजर्स के अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाए और जो लोग किसी तरह के गलत कंटेंट डालते हैं ऐसे लोगों की हर महीने में शिकायत कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी भी देनी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा और इसके लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा नोडल संपर्क अधिकारी भी नियुक्ति किए जाएंगे। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब लंदन कोर्ट ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को ठुकरा दिया है। साथ ही उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। बता दें कि पिछले महीने सुनवाई के दौरान भारतीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने ब्रिटेन की कोर्ट को बताया था कि नीरव मोदी एक पोंजी जैसी योजना में शामिल था और वह मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार है, जिसके बाद लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका खारिज कर दी। वहीं वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने होंगे। हालांकि जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए गए कई साक्ष्य आपस में मेल नहीं खाते हैं। साथ ही यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें प्रत्यर्पित किया गया तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने मानसिक सेहत को लेकर लगाई गई याचिका को भी ठुकरा दिया है। लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब नीरव मोदी को भारत वापस लाया जाएगा। बता दें कि जिसके बाद अब लंदन कोर्ट ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को ठुकरा दिया है। साथ ही उसके साथ प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। बता दें कि इस पिछले महीने सुनवाई के दौरान भारतीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने ब्रिटेन की कोर्ट को बताया था कि नीरव मोदी एक पोंजी जैसी योजना में शामिल था और मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार है, जिसके बाद लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका खारिज कर दी। वहीं वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। हालांकि जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए गए कई साक्ष्य आपस में मेल नहीं खाते हैं। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने एक बार फिर पलटवार किया है। पीएम मोदी की तरफ से दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी ने कहा कि डियर पीएम, मछुआरों को मछली पालन के लिए एक स्वतंत्र और समर्पित मंत्रालय की जरूरत है। मंत्रालय के भीतर एक विभाग की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि चुनावी राज्य पुडुचेरी और केरल के दौरे पर गए राहुल गांधी लगातार मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह केंद्र सरकार में मत्स्य संबंधी अलग मंत्रालय बनाने के लिए संघर्ष करेंगे,
ताकि मछुआरा समुदायों को इन परेशानियों से मुक्ति मिले और उनके हितों की रक्षा हो। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन स्थिरता बनी रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी का सिलसिला जारी है, जिसके चलते बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $66 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है और WTI का भाव $63 के ऊपर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक तेल की मांग बढ़ने और उत्पादन में कटौती के चलते दाम में तेजी देखी जा रही है, जिससे आगे पेट्रोल और डीजल के दाम में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इंडियन ऑयल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल का भाव गुरुवार को बिना किसी बदलाव के दिल्ली में 90.93 रुपये, कोलकाता में 91.12 रुपये, मुंबई में 97.34 रुपये और चेन्नई में 92.90 रुपये प्रति लीटर बना रहा। वहीं डीजल का भाव दिल्ली में 81.32 रुपये, कोलकाता में 84.20 रुपये, मुंबई में 88.44 रुपये और चेन्नई में 86.31 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी पहुंचे। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये राज्य ऐतिहासिक भूमि है जिसका देश में अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है उससे राज्य की खूबसूरती और भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तट पुडुचेरी की आत्मा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हमें खेल की भावना सिखाता है और आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने वाले राष्ट्र चमकेंगे। वहीं पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वे कई जनकल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और कुछ का शिलान्यास भी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। बता दें कि चुनावों के हिसाब से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहे, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर रहे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल दौरा है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की। उन्होंने मिशन लॉन्च करते हुए कहा कि बंगाल की जनता सोनार बांग्ला बनाने में कैसे योगदान करती है, हम उसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस मिशन में 2 करोड़ सुझावों को लिया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि हर विधानसभा में 100 सुझाव पेटी रखी जाएंगी ताकि लोग अपने सुझाव दे सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोग वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सुझावों को सरकार तक भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये कैंपेन 3 से 20 मार्च तक हर विधानसभा में कवर करेगा। हमारी कोशिश है कि बंगाल की जनता ये सोनार बांग्ला बनाने में किस तरीके से योगदान कर सकती है, क्या उसकी आशाएं हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम समावेश करना चाहेंगे। और हम हमेशा ये मानते हैं कि सारी बुद्धि सिर्फ हमारे पास है, ऐसा नहीं है। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है। इसलिए उनको समावेश करना, उनको साथ में जोड़ना और उनके विचारों को, उनके सुझावों को साथ लेके चलना, ये हम लोगों ने तय किया है। इसी कार्य को लेते हुए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं।
एक व्यापक सुझाव लेने वाले 2 करोड़ से ज्यादा, और उसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसको हम करने वाले हैं। और इसके लिए ये जो आप सुझाव की पेटी देख रहे हैं, दिस सजेशन बॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सजेशन बॉक्स सारे बंगाल में ये हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो 294 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में लगभग 100 पेटियां, सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। 50 पेटियां लेकर के हमारे घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 50 हम स्ट्रेटेजिक स्थानों पर रखने वाले हैं। बंगाल में इन दिनों चुनावी माहौल छाया हुआ है। हर कोई अपना खेमा मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में बंगाली और बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल सरकार ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर हो रही है। बता दें कि इन दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान पायल को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। गौरतलब है कि बीजेपी ने सोनार बांग्ला कैंपेन को लॉन्च किया है। वहीं इस मिशन के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुंचा जाएगा और उनसे सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। अगर बात करें पायल सरकार की, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 से की थी। उन दिनों वे कॉलेज में थी और तभी से फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने में लगी थी। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल टीएमसी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव के चलते बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल में ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं अब बीजेपी ने स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतारने का फैसला किया है। बता दें कि सीएम योगी अगले महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और 2 मार्च को बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और लगातार राज्य में अपनी सत्ता काबिज करने का भी दावा कर रहे हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के या तो पास है या फिर पार जा चुकी है। केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारों के पास भी तेल के बढ़ते दामों को लेकर कोई जवाब नहीं है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सड़क पर उतर आई हैं। सीएम ममता ने कोलकाता में ई स्कूटर पर सवारी करके अपना विरोध जताया। स्कूटर पर बैठी ममता बनर्जी ने गले में महंगाई का पोस्टर लटकाया। आपको बता दें कि हरीश चटर्जी स्ट्रीट से लेकर राज्य सचिवालय नवन्ना तक यह ई बाइक रैली निकाली गई। ममता का कहना है कि सरकार आम जनता के साथ धोखा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके कैबिनेट सहयोगी हिमंत बिस्वा शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वडद्रवा प्रकल्प में एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं लगभग 2 बजे कार्बी आंगलोंग जिले के नूरक अकलाम मैदान डेंगांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागांव में महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह असम में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की और राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया।
बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां उनका स्वागत सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इस दौरान उन्होंने महामृत्युंजय में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह असम में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों से मुलाकात भी की और राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कोलकाता में गुरुवार को होने वाली रैली पुलिस की अनुमति नहीं मिलने की वजह से रद्द कर दी गई। बता दें कि ओवैसी अल्पसंख्यक बहुल मेतिया ब्रुज इलाके में रैली करके बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार का अभियान का आगाज करने वाले थे। हालांकि इस रैली के रद्द होने से ओवैसी और ममता के बीच दरार और गहरा सकती है। वहीं दूसरी ओर ओवैसी की रैली को मंजूरी न देने के फैसले का तोड़ निकाला गया। बताया जा रहा है कि वह अगले महीने ब्रिगेड परेड मैदान पर रैली कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये रैली फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ की जाएगी। बता दें कि सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट की सीपीएम और कांग्रेस के साथ चल रही गठबंधन की बातचीत पर कामयाब नहीं रही, मतभेद सीटों को लेकर रहे। अब कहा जा रहा है कि इससे नाराज सिद्दीकी अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि इससे पहले एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव जमीर उल हसन ने बताया कि पुलिस ने रैली के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी। हसन ने बताया कि हमने इजाजत के लिए 10 दिन पहले आवेदन किया था, मगर पुलिस ने सूचित किया कि वे हमें रैली करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो टीएमसी के ऐसे हथकंडों के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम चर्चा करेंगे और कार्यक्रम की नई तारीख भी बताएंगे। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले एक बार फिर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि चुनाव के चलते कई नेता अपनी राजनीतिक भविष्य बचाने के चलते दल बदल रहे हैं। इस बीच ग्वालियर से हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि ये वही बाबूलाल चौरसिया हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाने की वकालत की थी। वहीं अब चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोडसे के पुजारी का कांग्रेस की सवारी करना बता रहा है कि तथाकथित गांधी परिवार और कांग्रेस का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं रह गया। अब राष्ट्रपति गांधी उनके लिए सिर्फ वोटों के लिए ही रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए ही किया है। गांधी के नाम पर गोडसे का पुजारी, अब कांग्रेस की सवारी। दरअसल इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। इनके लिए गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जो सो कॉल्ड गांधी है, तथाकथित गांधी हैं, वो ही हैं। बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी हैं वो इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित है। जैसे अंबेडकर जी इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही हैं, जैसे सरदार पटेल इनके लिए वोटों तक ही है। आज तक नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही बसों में महिलाओं से छेड़छाड़ और क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए लगाए गए पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। लाइव मॉनिटरिंग के लिए केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी गेट पर मौजूद आईएसबीटी बस अड्डे की बिल्डिंग में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की। इस सेंटर में ट्रेनिंग पा चुके 6 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बीते दिन कश्मीरी गेट पहुंचकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लाइव मॉनिटरिंग के तमाम डेटा और संचालन से जुड़ी रिपोर्ट रोजाना जमा करने का निर्देश भी दिया। परिवहन मंत्री गहलोत ने के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसका मेंटेनेंस 5 साल तक एक प्राइवेट कंपनी करेगी। फिलहाल ये प्रोजेक्ट कुछ सप्ताह के ट्रायल पर है और जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां का दौरा भी करेंगे। अभी के लिए हमारे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार।